नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इंडिया की सबसे बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, उसके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आज आए हैं। तो हमने सोचा आपसे डिस्कस कर लेते हैं। बट केवल क्वार्टरली रिजल्ट्स डिस्कस करना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिली गई होगी, या कोई वीडियोज़ के थ्रू, या तो आपने कहीं न्यूज़ में सुना होगा। बट इन डिटेल जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, जैसे क्या ऑर्डर बुक है, कहाँ कहाँ से कंपनी के ऑर्डर बुक आ रहे हैं, मतलब केवल ग्लोबल प्रेजेंस, केवल डोमेस्टिक प्रेजेंस है कि ग्लोबल ऑर्डर्स भी कंपनी को रिसीव हो रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इंडिसेस होते हैं, रेशियोज होते हैं, या परसेंटेज कुछ टर्म्स में होते हैं, जैसे कि आगे डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं डिस्कस करना। फाइनेंशियल रिजल्ट्स तो सबको पता चल गया कि कंपनी का जो है रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। बट फिर भी बहुत सारे स्टॉक्स, या आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट्स जो है अच्छे रहते हैं, प्रॉफिट और रेवेन्यूज इंक्रीज होते हैं, बट वो स्टॉक का रिएक्शन जो है निगेटिव हो जाता है। स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे कि अगले दिन वो स्टॉक जो है अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी जो है गिर जाता है। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, कि केवल प्रॉफिट या रेवेन्यू कंपनी के नहीं डिसाइड करते हैं कि स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर टोटल इनकम यहाँ देखेंगे कंपनी की, तो लगभग 35 करोड़ की प्रेजेंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में ज़्यादा थी, 75,527 करोड़ की। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर डिक्रीज भी हुआ है लगभग 14% के आसपास। बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू जो है 16% इंक्रीज हुआ है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा वीक रेवेन्यू कंपनी के रहे। जबकि अगर कंपनी के रेवेन्यूज़ को लेके जो मार्केट एस्टिमेट्स थे लगभग 62,950 करोड़ के आसपास, मतलब जो मार्केट एस्टिमेट्स थे उसको कंपनी ने यहाँ पे बीट कर दिया है। इसके बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रेजेंट क्वार्टर में 4,325 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 6,133 करोड़ का था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3,440 करोड़ का। तो कंपनी के प्रॉफिट, जैसे कि रेवेन्यू में डिक्रीज देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे, वैसे ही प्रॉफिट में भी लगभग 29% के आसपास डिक्रीज है। ये थोड़ा रेवेन्यू से ज़्यादा डिक्रीज हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने प्रॉफिट में भी अच्छा परफॉर्म किया है, लगभग 30% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिला है। अगर मार्केट एस्टिमेट्स की भी प्रॉफिट के लिए बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो जो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है 4,325 करोड़ का है। बट जो मार्केट एस्टिमेट्स थे लगभग 3,389 करोड़ के थे। तो कंपनी ने प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स में जो मार्केट के टारगेट्स थे या एस्टिमेट्स थे, एक्सपेक्टेशंस थी, उसको जो है बीट किया है। मतलब मार्केट को पूरी तरह से रेवेन्यू और प्रॉफिट में जो कंपनी के परफॉर्मेंस रहा है या रिजल्ट्स रहे हैं उसमें बीट किया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा जो है जंप भी रजिस्टर किया गया है दोनों रेवेन्यू और प्रॉफिट में। हाँ, सिक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे वीक रहा परफॉर्मेंस, बट ओवरऑल अच्छा ही माना जाएगा। तो इसके बेसिस पे लेकिन जज करना पूरी तरह से जो रिजल्ट्स कंपनी ने रीच किए हैं, थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगी रिजल्ट्स के साथ। और भी जो फैक्टर्स है, जैसे कि की रेशियोज होते हैं, कंपनी का डेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इनके जो ऑर्डर बुक हैं वो सब, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा मैटर करते हैं इन नंबर्स के बजाय। रेवेन्यू का अगर कंपोजिशन देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, तो जो टोटल रेवेन्यू है इनका, उसमें से 45% इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रहा है, 20% के आसपास एनर्जी से आ रहा है, उसके बाद जो इनका हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है उससे 5%, और सर्विसेज का 28% है, और अदर से 2%। मतलब मेजरली जो इनका रेवेन्यू जनरेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिसके लिए कंपनी फेमस भी है लार्सन एंड टुब्रो, वहीं से जनरेट हो रहा है। प्रेजेंट क्वार्टर में जो इनका रेवेन्यू जनरेशन लगभग रहा है 63,700 करोड़ के आसपास का, उसमें से 45% वहीं से आया है। जोग्राफिकली अगर देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पे कहाँ से कंपनी अपना जो रेवेन्यू है उसको जनरेट कर रही है, तो इंडिया से 50% के आसपास, मतलब आधा रेवेन्यू जो कंपनी का है 63,700 में से, मतलब 32,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन विद इन इंडिया हुआ है। उसके बाद सेकंड जो लार्जेस्ट इसका मार्केट है वो है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, ये सारी कंट्रीज जो है यहाँ से इनको कंपनी को काफ़ी ऑर्डर रिसीव होते रहते हैं, और अच्छा रेवेन्यू भी कंपनी वहीं से मिडिल ईस्ट से ही जनरेट कर रही है। उसके बाद यूएसए और यूरोप से 17%, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लगभग 3% के आसपास। मतलब ग्लोबल प्रेजेंस भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। 50% के आसपास इंडिया से अगर रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो 50% जो है ग्लोबल जो अदर कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, वहाँ से भी कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। मतलब डोमेस्टिकली डिपेंडेंट कंट्री नहीं है खाली, और ना ही केवल इंटरनेशनल ऑर्डर्स पे इसकी डिपेंडेंसी है। तो अच्छा, ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेगमेंटल डाइवर्सिटी भी है कंपनी में, और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है कंपनी में। किसी कंट्री की इकोनॉमी ख़राब होने से, या कोई इनका सेगमेंट जो है उसमें कोई डाउन साइड चल रहा है या कोई ख़राब टाइम चल रहा है उस पर्टिकुलर सेगमेंट का, तो उससे बहुत ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यूज़ में फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब दूसरे सेक्टर जो है रिजिलियंस प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद अगर कंपनी के की रेशियोज़ की बात की जाए, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो, ये बताता है कंपनी का डेट क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ मार्जिनली कंपनी का डेट जो है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे बढ़ते हुए भी आपको दिखा है। तो ये फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए।
इसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे आप, तो वो भी यहाँ पे क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे डिक्रीज हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिख रहा होगा, बट ईयरली बेसिस पे बहुत मार्जिनली इंक्रीज भी हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो रेशियोस होते हैं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसके बाद अगर ऑर्डर बुक की बात की जाए कि 30 जून 2025 तक कंपनी के कितने ऑर्डर बुक हैं, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 6,12,800 करोड़ के आसपास, मतलब 6,12,800 करोड़ के आसपास के कंपनी के पास ऑर्डर बुक अभी करंटली हैं। इसमें से आप ऑर्डर बुक को अगर देखेंगे तो लगभग 61% के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर्स हैं, 30% के आसपास एनर्जी रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड 6% के आसपास है, और अदर्स जो है 3%। मतलब जो इनका मेन सेगमेंट भी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वहीं से इनके मेजरली जो है ऑर्डर बुक भी हैं। उसके बाद अगर जोग्राफिकल देखा जाए कहाँ से इनको ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, विद इन इंडिया 54%, मिडिल ईस्ट से 37% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 9%। मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा इनकी डिपेंडेंसी है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जो आपका रेवेन्यू जनरेशन है वो भी मिडिल ईस्ट पर डिपेंड कर रहा है, और ऑर्डर बुक भी है वो भी मिडिल ईस्ट से ही ज़्यादा आ रहा है इंडिया के बाद अगर देखेंगे आप। इसके बाद अगर प्रेजेंट क्वार्टर मतलब क्वार्टर फर्स्ट 2026 फाइनेंशियल ईयर की अगर बात की जाए, तो उसमें जो इनको टोटल ऑर्डर रिसीव हुए हैं केवल 3 महीने, अप्रैल से लेकर जून जो 3 मंथ हुए, उसमें जो कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुए हैं उसकी अगर बात की जाए तो जो टोटल ऑर्डर बुक की वैल्यू है वो लगभग 94,500 करोड़ के आसपास है। मतलब 6 लाख करोड़ के आसपास का कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक है, उसमें से 1 लाख करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक पिछले 3 महीने में ही कंपनी को मिले हैं। तो उसमें अगर सेगमेंट में देखा जाए किस सेगमेंट से जो ऑर्डर्स मिले हैं, लगभग 94,000 करोड़ के आसपास का प्रेजेंट क्वार्टर में ऑर्डर मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर 44%, एनर्जी 33% और सर्विसेज 19%। जोग्राफिकली देखा जाए मतलब कहाँ से इनको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं कि डोमेस्टिक ऑर्डर्स हैं, तो मिडिल ईस्ट से आप देख रहे होंगे फिर से यहाँ पे 38% के आसपास पिछले क्वार्टर में कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुए हैं। इंडिया से 48% के आसपास एज यूजुअल सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इनके ऑर्डर्स का और रिवेन्यूज़ का दोनों का। उसके बाद यूएसए और यूरोप से देखेंगे तो 12% के आसपास ऑर्डर्स इनको पिछले क्वार्टर में रिसीव हुए हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत माइनर 2% के आसपास कंपनी को पिछले क्वार्टर में ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। तो हम अगर लास्ट में कंपनी के जो रिजल्ट्स रहे हैं उसको कंक्लूड किया जाए तो बहुत अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया है। मार्केट के जो एस्टिमेट्स थे रेवेन्यू और प्रॉफिट के लेके उसको काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है कंपनी ने। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में इंक्रीज देखने को मिला है अच्छा। हाँ, सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा सा कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन रहा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत हैवी है। प्रेजेंट में 6 लाख करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक होना बहुत बड़ी बात होती है, और किसी भी कंपनी के पास इतना बड़ा ऑर्डर बुक नहीं है। जैसे बड़ी कंपनीज आप देखेंगे लार्ज कैप में डिफेंस सेक्टर की ही ले लीजिए, जैसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके पास भी है 2.5-3 लाख करोड़ के आसपास का ऑर्डर, बट 6 लाख करोड़ के आसपास का ऑर्डर जो है बहुत बड़ा ऑर्डर माना जाता है। और इनके पास कोई ऑर्डर बुक्स की कमी भी नहीं हो रही। पिछले ही क्वार्टर में अगर देखेंगे तो 94-95 हज़ार करोड़ के आसपास का ऑर्डर्स पिछले ही क्वार्टर मतलब पिछले 3 महीनों में रिसीव हुआ है। तो ऑर्डर बुक तो स्ट्रॉन्ग है ही ऑलरेडी, और उसके बाद इनके पास जो ऑर्डर्स की इनफ्लो है उसका जो है रेट भी कम नहीं हो रहा है। अच्छे ऑर्डर्स इनको लगातार मिल भी रहे हैं। और की जो रेशियोज देखेंगे उनमें थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि निगेटिव रहा। जो प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के वो क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज हुए। डेट भी थोड़ा सा मार्जिनली इंक्रीज होते हुए दिखा क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे, बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया है। तो अब देखिए कंपनी का जो स्टॉक है उसमें कैसा रिएक्शन कल मार्केट में देखने को मिलता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।